सो वेलकम फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं अपना टाटा सफारी स्टॉर्म VX 4x4 का रिव्यू। 1 लाख किलोमीटर प्लस का रिव्यू। ये एक्चुअली है 1,01,000 समथिंग किलोमीटर, तो 1 लाख प्लस किलोमीटर्स का रिव्यू हम करने वाले हैं आज अपनी टाटा सफारी स्टॉर्म का, जो कि है ओब्लिक ब्लैक पैंथर। ये देखिए कितनी अच्छी लोकेशन है। ये हमने ये वाला वाटरफॉल्स ही देखा है यहाँ पे। तो बेसिकली इस पे ज़्यादा कुछ खर्चा वगैरह नहीं हुआ है। जो बेसिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड सर्विस आती है, वही हुई है जनरल अभी तक की इसमें। और इसमें मैंने ऐड ऑन अपना एक साइकिल स्टैंड लगाया हुआ है। इससे भी कोई इसको इशू नहीं है। पहले प्रीवियस मॉडल्स में तो इसमें टायर लग के आता था, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये इतना हैवी है, तो ये देखिए पूरा इसमें 3 साइकिल्स का स्टैंड लगा लीजिए आप। मतलब ये 3 साइकिल्स का स्टैंड ही है। इस पर मैं 3 साइकिल्स भी लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। इधर थोड़ा इस साइड पे झरने का शोर आ रहा है। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि अपनी टाटा सफारी स्टॉर्म 1 लाख प्लस किलोमीटर के रिव्यू के बारे में। सो इसमें अब तक मैंने क्लच प्लेट अभी 1 लाख किलोमीटर में चेंज करवाई है। बाकी तो और कोई इसमें खर्चा नहीं हुआ है। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट पूरा सेट जो एक मेजर है। बाकी 60,000 में मेरे ब्रेक पैड्स फ्रंट एंड रियर फर्स्ट टाइम चेंज हुए थे। और 1 लाख किलोमीटर में मैंने अभी पिछले करवाए हैं। अगले नेक्स्ट 20,000 किलोमीटर में करवाऊँगा, क्योंकि वो अभी उसमें लेदर बचा हुआ है। और क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट के साथ मैंने क्लच रिलीज़ बैरिंग और एक छोटा बैरिंग और होता है, वो भी चेंज करवा दिया, क्योंकि एक उसके बाद हमिंग सी साउंड आ रही थी। सो आपने देखा हो, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो मैंने ऐसे मॉन्स्टर लुक दिया था अपने विद 33 इंचेस टायर्स फेडरल एक्सप्लोरर RT रगड टेरेन से। पर अब मैंने उसमें इसकी ड्राइव बैलेंस नहीं आ पाई। इसको अब प्रॉपर एक दूसरी वो क्या था, स्पेशल लिफ्ट किट थी। स्पेशल लिफ्ट किट से प्रॉपर बैलेंस नहीं आ रहा था, सो मैंने वो रिमूव करवा दी। वो दैट्स अ फेल प्रोजेक्ट। पर रेस्ट रिमेनिंग द सेम। इसका टैंक तो आ चुका है हमारा, और रियर साइकिल स्टैंड आप देख चुके हैं। टायर्स हम इसी में MT या 80 सिलेक्ट करेंगे व्हेन विंटर्स कम। अभी बर्फ़ का टाइम नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है बर्फ़ आने में, पड़ने में, या हमें जाना पड़ेगा तो हम डलवा लेंगे उसका। अभी देखता हूँ मैं कि कैसा होता है। और बस बाकी तो कोई इशू नहीं है गाड़ी में। 1 लाख किलोमीटर है पिकअप। इसका पीछे कुछ टाइम पहले इसका EGR में इशू आ रहा था। EGR का कोड आ रहा था, वो कभी कभी आ जाता है, पर मैंने उसमें EGR क्लीन करवा लिया था इसका सर्विस सेंटर पे जाके। तो अब उसमें क्या हो रहा था कि गाड़ी थोड़ी बहुत दब रही थी। वो मैंने रिव्यूज़ पढ़े हुए हैं। 50-60,000 में EGR का इशू आ जाता है। एग्जॉस्ट गैस रेगुलेटर का, या रेगुलेटर या रिजर्वेयर रेगुलेटर है मेरे ख्याल से, उसका इशू आ जाता है काफ़ी गाड़ियों में। तो मेरे तो एटलीस्ट 90-95,000 किलोमीटर्स में आया था। फिर मैंने पूरा उसका EGR क्लीन करवाया। EGR, एग्जॉस्ट, मफलर्स, और नीचे कैटलिटिक कन्वर्टर है, वो भी मैंने क्लीन करवाया। सो अब कभी कभार लाइट आ जाती है, पर पिकअप नहीं ड्रॉप होता। पहले क्या हो रहा था कि 30-40% पिकअप ड्रॉप हो जा रहा था। इसके बाद जैसी ECM में लाइट ग्लो हो रही थी, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की। सो अब वो भी इशू नहीं रहा है और बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। ये टायर्स मेरे दूसरे सेट हैं, सेकंड सेट है। फर्स्ट सेट मैंने, मतलब थर्ड सेट है ये। फर्स्ट सेट मैंने 60,000 में चेंज करा था विद माय ब्रेक पैड्स, और सेकंड सेट मैंने अभी 1 लाख किलोमीटर में चेंज करा है। और अभी अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें MT डाल लेंगे। हाँ, एक इशू था इसमें पहले कि मेरा रियर स्टेपनी गिर चुकी है। वो मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ गिर चुकी है। आप लोग कमेंट्स करिएगा क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी, क्योंकि मेरी तो स्टेपनी गिर चुकी, मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं अपनी रिसेंटली 80,000 की सर्विस में गया था, तो सर्विस सेंटर में मैंने जब ये जैक पे उठी हुई थी लिफ्ट पे, तो मैंने पूछा भाई स्टेपनी कहाँ है? उन्होंने कहा सर आई नहीं है स्टेपनी, इसमें है ही नहीं, आपने दे दी होगी।
सो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि देना तो नहीं है मैंने किसी को, प्रिज्यूम यही कर रहा हूँ कि वो कहीं गिर गई होगी मुझे बिना बताए और मुझे पता नहीं चला, क्योंकि हाईवे में पता नहीं चलता है। सो ओवरऑल रिव्यू, आज गाड़ी, मौसम ऐसा है, देखिए कितना सुहावना मौसम है। यहाँ पे अपना लमजाला वाटरफॉल्स हैं और आज हम इसी का ही रिव्यू कर रहे हैं। बाकी रिव्यू और इसमें कुछ भी मेरा एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, सिंपल ऑयल भी मैंने कोई सिंथेटिक नहीं डाला है इसको, मैंने ना इसको रीमैप करवाया है। रीमैप का प्रोसेस था, अगर इसमें टायर बड़े लगते तो हाँ डेफिनेटली रीमैप की ज़रूरत पड़ती इसको। तो 132 bhp है तो मे बी ये रीमैप होके 160 या 180 bhp हो जाती, पर नथिंग इन द लेस, नथिंग मोर देन द लेस। इसमें टायर्स नहीं डले तो इस टायर्स के लिए तो इसका पिकअप सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। मैं इसे टॉप स्पीड करीब 140 तक ले गया हूँ। मैं रेसिंग टाइप का नहीं हूँ, ना ये गाड़ी है रेसिंग टाइप की, तो मैं उस टाइप से इसको चलाता नहीं हूँ। और बाकी आज साइकिलिंग पे आए हुए थे तो मैंने कहा चलिए इसका एक रिव्यू बना दिया जाए। ये मेरा सेकंड साइकिल स्टैंड है, इस पे मैंने लगाया हुआ। पहला मेरा था तो वो मैंने जीप में लगा दिया था, ये बिल्कुल स्टर्डी है। और आइए अब आपको इंटीरियर पे दिखाते हैं कि कैसा है इसका। और ना मेरे एक्चुअली मेरी ज़्यादा हाईवे पे चलती है गाड़ी तो कोई इशू नहीं रहता है। बाकी इसका ये वार्निंग साइन जैसे ही हम की लगाते हैं इसकी वार्निंग साइन आ जाती है कि प्लीज़ शट द डोर। हमने ये डोर शट कर लिया तो ये बंद हो जाएगी। अब हमने इग्निशन ऑन कर दिया, इग्निशन ऑन करने के बाद ये फिर इसकी वार्निंग लाइट आ जाती है कि काइंडली पुट द सीट बेल्ट। ये सीट बेल्ट की लाइट आ गई है, ये थोड़ी बहुत ब्लिंक करेगी फिर चली जाएगी। मतलब इसमें ये मेरा 2013 मॉडल है, 2013 मॉडल के बावजूद इसमें ऐसे एडवांस फीचर्स हैं जो अब आजकल की कार में आ रहे हैं, जैसे वाइपर का है, इसका है। बाकी ये म्यूज़िक कंट्रोल्स हैं, ये आपके डायरेक्शन का हो गया, ये स्पीड का हो गया, ये एसी का हो गया। और ऑडियो सिस्टम एल्पाइन का बहुत अच्छा है म्यूज़िक, वो मैं चला नहीं रहा हूँ, नहीं तो वो आ जाएगा। और ये हमारा ग्लव बॉक्स है, एक ग्लव बॉक्स ये है, चाबी लॉक करा हुआ है हमने। और बाहर देखिए वाटरफॉल है, ये इसमें मैंने कैमरा लगाया हुआ है एक DDPI का अपना, बढ़िया इसका रिकॉर्डिंग अच्छी होती है काफ़ी अगर मुझे चाहिए होती है। बाकी हाँ सबसे मोस्ट इसकी ये है 4 व्हील ड्राइव। 4 व्हील ड्राइव जो है इसका ये है, ये शिफ्ट हम क्लच दबाते हैं, वैसे तो हाई तो नॉर्मली लग जाता है, पर बेटर है कि इसको क्लच दबा के ही लगाया जाए, कोई उसमें ड्रॉबैक ना हो, सो वो सबसे अच्छा रहता है। बाकी मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने प्रेस करा और हमने 4H लगाया, तो 4H लगाएंगे तो यहाँ पे ये 4H की लाइट जल जाती है। अब 4H के बाद हमने इसको अगर 4L लगाएंगे, कोई कुछ नहीं करना, स्ट्रेट हमने लगा देना है। 4L की लाइट ब्लिंक करती है और अब 4L लग गया है। और 4L के बाद इसका टॉर्क इतना बढ़ जाता है क्योंकि 132 bhp है, बहुत ज़्यादा टॉर्क बढ़ जाता है। मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है इसका भी। देखिए 4L लग गया, 4L को हमने हटाना है तो सेम हम करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे तो ब्लिंक करेगा, 4H पे आएगा। 4H के बाद ये नॉर्मल आ जाएगा, हमारा नॉर्मल आ गया। अब इसमें सबसे जो मेन चीज़ है, इसमें ड्राइवर की गाइडलाइंस के लिए एक यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी होती हैं कि ट्रांसफ़र के शिफ्ट 2H to 4H कैन बी डन ऑन द रनिंग व्हीकल। मेरे ख्याल से 80 की स्पीड है, 80 km/h की स्पीड पे ये हम कर सकते हैं। और फिर B है शिफ्ट 4H to 4L टू बी डन ऑन स्टेशनरी व्हीकल एंड विथ क्लच पैडल डिप्रेस, हमने जैसे करा था। डू नॉट मार्च द व्हीकल टिल 4H to 4L, इंडिकेटर लैम्प स्टॉप ब्लिंकिंग। और designated the hub lock by the disengage the hub lock by the shifting the vehicle in 2H mode for any service. Make sure that the handbrake is engaged. So 4H to 4L में भी हैंड ब्रेक एंगेज होनी चाहिए।
डू नॉट एंगेज 4H 4L ऑन टार्मेक रोड, हार्ड सर्विस लाइक कंक्रीट रोड्स और फ्लोर्स। ये सबसे मेन होता है, आजकल के व्हीकल्स में ये चीज़ नहीं आती है लिखी हुई। ये इसमें वार्निंग दी जाती है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर कि टार्मेक रोड पे नहीं लगाना चाहिए, लगा के नहीं चलाना चाहिए, और ना सीमेंटेड रोड पे लगा के चलाना चाहिए। अब हब लॉक, इसमें हब लॉक ऑटोमेटिक हैं, ऑटो हब लॉक्स ऑटोमेटिकली आफ्टर शिफ्टिंग टू 4H to 4L टू अनलॉक। ये सबसे मेजर चीज़ है, टू अनलॉक फ्री व्हीलिंग आफ्टर 4H to 4L और 2H, reverse the vehicle if in forward gear और forward the vehicle if in reverse gear। हमने जैसे इसमें ये कह रहे हैं, ये बचता रहेगा, इसे बंद करते हैं। इसमें वार्निंग ये दी जाती है कि अगर आप फ्रंट फॉरवर्ड में लगा रहे हैं 4H और 4L बेसिकली 4L में हब लॉक्स एंगेज हो जाते हैं, तो जब उतारना हो आपने तो उसके बाद उसको रिवर्स में चलाइए। वो मैं करता हूँ और वो डिसएंगेज करवा लेता हूँ। और अगर रिवर्स में 4 व्हील लो लगाया है आपने तो उसके दूसरे डायरेक्शन में फ्रंट में थोड़ा टाइम चला लीजिए, 50 मीटर या 100 मीटर, दैट्स ऑल। सो ये हमारा टाटा सफारी स्टॉर्म VX 4 व्हील ड्राइव का रिव्यू है। ये 4 व्हील ड्राइव है, सोल मेंबर, मेरे पास CB रेडियो भी है, और ये VX 4 व्हील ड्राइव का। और प्लीज़ आप लोग मुझसे ये मत पूछिएगा उसमें कमेंट्स में कि इज़ दिस फॉर सेल और इज़ दिस फॉर समथिंग। अगर मैंने सेल नहीं करनी है गाड़ी, ये रहेगी मेरे पास, क्योंकि मैं ऐसे ऑफ रोडिंग में यूज़ करूँगा। अब मैं इसकी आगे जाके इसकी लिफ्ट किट डलवाऊँ या कुछ और, देखते हैं वो क्या मूड बनता है, कैसा बनता है। तो प्लीज़ कमेंट्स मत करिएगा कि इज़ दिस व्हीकल फॉर सेल। आप देखिए, एंजॉय करिए मेरे साथ व्हीकल को। अब हम आगे और भी रिव्यू लाते रहेंगे, जो गाड़ी हमारे पास आती रहती है। ओके डन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।